मूवी की स्टार्ट एक डरी सहमी हुई लड़की को दिखाते हुए होती है जो मेंटली और फिजिकली स्टेबल नहीं लग रही थी। उसकी पूरी बॉडी पर काले धब्बे थे और वो सिर्फ डॉल डॉल ही बोले जा रही थी। उसका एक फ्रेंड भी उसके पास ही था जिसे वो अपनी सारी बात बता रही थी और वो उसे संभालता है। उसका फ्रेंड उसे काफी समझाने की कोशिश करता है मगर वो लड़की हद से ज्यादा डरी हुई थी और अब तो उसको अपने फ्रेंड के पीछे एक बच्ची की सोल भी दिखने लग जाती है जो कि वाइट कपड़ों में थी, जिससे वो और भी ज्यादा डर चुकी थी। डर की वजह से वो लड़की एक फॉग अपने गर्दन में घुसाकर सुसाइड कर लेती है। इसके बाद एक डॉल को दिखाते हुए वहां से सीन शिफ्ट होता है और एक फैमिली को दिखाते हैं जो एक नए टाउन में शिफ्ट हुए थे और उस दिन चर्च में कम्युनियन भी था। ये एक फेस्टिवल है जो उस टाउन में सेलिब्रेट होता था। कम्युनियन स्टार्ट होते ही हम उस फैमिली की बड़ी बेटी सारा को देखते हैं जो अपनी मदर के साथ थी। कम्युनियन के बाद ये सभी लोग चर्च से बाहर आए तो वहाँ एक औरत आकर सारा से पूछती है कि क्या तुमने मेरी बेटी मैरी सॉल को देखा है। दरअसल कई साल पहले इस औरत की बेटी मैरी सॉल कम्युनियन के बाद यहाँ से गायब हो गई थी और इसके बाद से किसी ने आज तक उसे नहीं देखा और शायद इसी उम्मीद में ये औरत हर साल कम्युनियन के बाद अपनी बेटी को ढूंढने के लिए यहाँ आती थी। फिर वहाँ चर्च के दूसरे लोग भी आ जाते हैं और इस औरत को वहाँ से भेज देते हैं। खैर इसके बाद सारा भी अपनी फैमिली के साथ घर आ जाती है मगर उसको अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब भी जाना था, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को बताकर क्लब आ जाती है। हालांकि सारा को बिल्कुल भी इस तरह की जगह पर जाना पसंद नहीं था मगर आज सारा को क्लब में काफी मजा आ रहा था। मजीद मजे करने के लिए वो नशा भी करती है। ये ड्रग्स क्लब में एक आदमी भेज रहा था जो कि एक ड्रग्स डीलर था। खैर इसी दौरान सारा की नजर उसके फ्रेंड पेड्रियो पर पड़ती है। यहाँ इन दोनों को देखकर लग रहा था कि जैसे ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। खैर खूब मजे करने के बाद अब सारा अपनी फ्रेंड के साथ घर जाने लगती है मगर तभी वहाँ क्लब का ड्रग लीडर अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है जिसमें पेड्रियो भी बैठा था जिसे सारा पसंद करती है। उसको देखकर सारा भी फौरन से अपनी फ्रेंड के साथ गाड़ी में आकर बैठ गई थी। ड्रग्स डीलर सारा के साथ उल्टी सीधी बातें करने लगता है और थोड़ा आगे जाने के बाद वो अपनी गाड़ी को मेन रोड से हटकर जंगल के अंदर ले आता है। इस पर सारा की फ्रेंड कहती है कि ये क्या कर रहे हो, हमें मेन रोड से ही लेकर चलो, ये कहाँ जा रहे हो तुम। ड्रग डीलर कहता है कि अब छोड़ो भी, इस तरह हमें एक साथ टाइम गुजारने का अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ पर सारा की फ्रेंड और उस आदमी की अच्छी खासी बहस हो जाती है। इसी दौरान सारा की नजर जंगल में सफेद कपड़े पहनी हुई एक बच्ची पर पड़ती है। वो फौरन से ड्रग्स डीलर को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और जंगल में उस बच्ची को देखने के लिए चली जाती है मगर उसको वहाँ कोई बच्ची नहीं मिली, बस एक डॉल मिलती है जिसको सारा ये सोचकर अपने पास रख लेती है कि शायद ये डॉल उसी बच्ची की हो और अगर वो मुझे कभी भी मिली तो मैं उसको ये डॉल वापस कर दूंगी। ये डॉल बिल्कुल उसी लड़की की डॉल जैसी थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। खैर नेक्स्ट डे सारा जब वॉशरूम में शावर ले रही थी तो वो नोटिस करती है कि उसके हाथ पर एक ब्लैक स्पॉट आ गया है, लेकिन फिलहाल तो सारा ने उसको इग्नोर कर दिया था और फिर वो अपनी दोस्त के पास आ जाती है। सारा की दोस्त उसको एक बच्ची की कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि कई साल पहले मैरी सॉल नाम की एक बच्ची इस टाउन में रहती थी। उसके पास भी बिल्कुल ऐसी ही डॉल हुआ करती थी जिसको लोग कर्स मानते हैं और मैरी सॉल की रूह आज तक भटक रही है। इस डॉल में भी शैतानी ताकतें हैं और क्या पता हमें जो डॉल मिली है वो मैरी सॉल की ही हो। सारा को घोस्ट वगैरह पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो कंफर्म करने के लिए उस डॉल को लेकर चर्च के फादर के पास जाती है। फादर उस डॉल को देखकर कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस ये एक आम सी बच्चों की खेलने वाली डॉल ही तो है और ना ही इसमें कोई कर्स है। ये सुनकर सारा सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन सारा के जाने के बाद हम फादर का फेस देख पाते हैं जिससे साफ पता चल रहा था कि उन्होंने झूठ बोला है और वो
सारा से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर घर आकर सारा शावर लेने लगती है, तभी एक वाइट कपड़े पहनी हुई क्रीपी सी सोल सारा का मुंह पीछे से पकड़ लेती है और पल भर में ही सारा खुद को एक कुएं में देखती है जहां पानी भर रहा था। नीचे से उस बच्ची की सोल सारा को पानी में खींच लेती है। सारा डर से चीखने लगती है और बेहोश हो जाती है, मगर बच्ची की सोल उसको पानी में खींचकर जान से मारने की कोशिश करती है। वक्त पर सारा की आवाज सुनकर उसके पेरेंट्स वहां आ जाते हैं और उसे होश में ले आते हैं, मगर सारा के पेरेंट्स को ये सब देखकर लगा कि शायद उनकी बेटी ड्रग्स ले रही है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा डांटने लगते हैं। सारा को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो अपनी फ्रेंड के पास आकर उसे सारी बात बताती है और अपने हाथ का निशान भी दिखाती है जो पहले से काफी बड़ा हो गया था। इस पर उसकी फ्रेंड भी अपने शोल्डर के पास निशान दिखाती है जो बिल्कुल सारा जैसा ही था। अब उन्हें ऐसा लगा कि ये सब उस ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो क्लब में उन्होंने लिए थे, इसलिए ये लोग उस ड्रग डीलर के पास जाती हैं और सारा उससे पूछती है कि सुनो, ये तुमने हमें किस तरह के ड्रग्स खिलाया है, हमारी बॉडी पर निशान बनने लगे हैं। जिस पर ड्रग डीलर कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं खुद भी वही ड्रग्स लेता हूँ, मगर मेरे साथ तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। जब ये दोनों लड़कियां वहां से चली जाती हैं तो हम देखते हैं कि ड्रग डीलर्स के चेस्ट पर भी बिल्कुल वैसे ही निशान है और काफी बड़ा हो चुका है, मतलब कि वो झूठ बोल रहा था। खैर इसके बाद सारा की फ्रेंड घर आ जाती है। सारा के फादर को नशे की आदत थी, जिसकी वजह से वो नशे में अपनी बेटी को बहुत टॉर्चर करता था, इसलिए वो ज्यादातर अपना टाइम क्लब में गुजारा करती थी। सारा की फ्रेंड फिर एक क्लब में जाती है जहां वॉशरूम में उसको भी उस बच्ची की क्रीपी सोल ने डराना शुरू कर दिया था। सारा की फ्रेंड बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो फौरन से क्लब से बाहर आकर सारा को कॉल करती है और उसे सारी बातें बता देती है। इससे पहले कि सारा कुछ और कहती, उसकी फ्रेंड की आवाज बंद हो गई थी क्योंकि सोल ने उस पर अटैक कर दिया था और सारा को भी अंदाजा हो जाता है कि उसकी फ्रेंड की जान खतरे में है, इसलिए वो फौरन से उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है। सारा की फ्रेंड बिल्कुल उसी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी जैसे सारा बाथरूम में हुई थी। उसकी फ्रेंड की बॉडी तो टब में ही थी, लेकिन उसकी सोल बिल्कुल उसी तरह से कुएं में थी जिस तरह से सारा को वो सोल कुएं में ले गई थी और उसकी फ्रेंड को मारने की कोशिश करती है। सारा फौरन से अपनी फ्रेंड को होश में लाती है जिससे उसकी जान बच गई थी। दोनों बहुत डर चुकी थी, इसलिए अब वो ड्रग्स डीलर के पास जाने लगती हैं क्योंकि उसके बॉडी पर भी वही निशान थे जो सारा और उसकी फ्रेंड के थे। हो सकता है कि अगली बारी उसकी हो। उधर ड्रग्स डीलर को भी सोल ने डराना शुरू कर दिया था। वो डर से गाड़ी में बैठकर भागने लगा, लेकिन वो सोल उसके गाड़ी के पीछे ही थी, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है और बैलेंस खराब होने की वजह से उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे मौका पर ही उसकी मौत हो जाती है। सारा भी अपनी फ्रेंड के साथ वहां पहुंच चुकी थी और उसने देख लिया था कि ड्रग्स डीलर का एक्सीडेंट हो गया है, जिसे देखकर वो बहुत रोती है। तभी वहां सारा का वही फ्रेंड पेड्रो आ गया था जिसको वो पसंद करती थी। सारा उसको सारी बात बताती है जो उनके साथ हो रहा था। फिर सारा का जीएफ पेड्रो इन दोनों लड़कियों को अपने एक दोस्त के पास ले जाता है जो उसके बारे में कुछ कुछ जानता था। वो लड़का बताता है कि हाँ, कुछ साल पहले दो बहनें यहाँ रहती थीं, उनसे मेरी काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी थी। उन्हें भी एक डॉल मिली थी, जिसके बाद ये दोनों बहनों ने खुदकुशी कर ली और वो डॉल भी उनके पास से गायब हो गई। वो लड़का उन्हीं दो बहनों के बारे में बता रहा था जिनमें से हमने मूवी के स्टार्ट में एक लड़की को डरी सहमी हुई देखा था। सारा उस लड़के को वो डॉल दिखाती है जो उसके पास थी। वो लड़का फौरन से पहचान जाता है और कहता है कि हाँ, ये तो वही डॉल है जो उन लड़कियों के पास थी। ये कर्स्ड है। अब ये तीनों बहुत डर चुके थे, इसलिए मसले का हल ढूंढने के लिए चर्च के फादर के पास जाते हैं। चर्च पहुंचने पर उन्हें फादर तो नहीं मिले, लेकिन 1998 की एक कैसेट मिलती है। उसको प्ले करने पर उन्हें कम्युनियन के वक्त एक बच्ची दिखती है जिसके हाथ में वही डॉल थी, मतलब कि ये मैरी सॉ
डॉल थी। तभी अचानक से मैरी सोल की आत्मा उन पर अटैक कर देती है। इस बार उसने सारा की बीएफ पेड्रो पर अटैक कर दिया क्योंकि बस वही बचा था। यहाँ ये चीज क्लियर हो जाती है कि जब उन्हें जंगल में डॉल मिली तो ये चारों लोग ही वहाँ थे और सोल की नजरों में आ चुके थे। ड्रग्स डीलर को तो सोल ने पहले ही मार दिया था। सारा और उसकी फ्रेंड को भी वो डरा चुकी थी। अब बारी थी पेड्रो की। सबसे पहले मैरी सोल सारा और उसके बीएफ पेड्रो को अलग अलग रूम में लॉक करती है और फिर उसको भी सारा की तरह कुएं में लाकर उसकी जान लेने की कोशिश करती है। मगर वक्त रहते में सारा अपने जीएफ पेड्रो को होश में ले आई जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन पेड्रो के हाथ में भी बिल्कुल वैसे ही निशान बन गया। खैर, जिस रूम में मैरी सोल ने उन्हें बंद किया था वहाँ फादर की भी बॉडी पड़ी थी। मतलब फादर को उसने मार दिया। अब ये तीनों फ्रेंड्स काफी डर चुके थे। तभी सारा को याद आया कि कम्युनियन वाले दिन एक औरत अपनी बेटी मैरी सोल को ढूंढते हुए चर्च के बाहर आई थी। सारा सोचती है कि शायद उसको कुछ पता हो इसके बारे में, इसलिए ये तीनों उस बच्ची की माँ के घर जाने का फैसला करते हैं। मगर बाहर निकलते ही सारा की फ्रेंड के फादर वहाँ आ जाते हैं और उसे बहुत डांटते हैं। इसलिए सारा की फ्रेंड को मजबूरन जाना पड़ता है और घर लाकर वो उसको बहुत मारते हैं। तभी वहाँ मैरी सोल की आत्मा आ जाती है और उसको डराती है। घबराहट की वजह से सारा की फ्रेंड ने अपने ही फादर को छुरी से स्टेप करके जख्मी कर दिया था। दूसरी तरफ सारा पेड्रो के साथ मैरी सोल की मॉम के पास आ चुकी थी और उनको सारी बात बताती है। अपने हाथों पर मौजूद ब्लैक स्पॉट भी दिखाती है जिस पर मैरी सोल की मॉम कहती है कि बिल्कुल ऐसे ही निशान मेरी बेटी की बॉडी पर भी थी और इसी वजह से हर कोई उसको धुतकारने लगा। सब उससे दूर रहने लगे और फिर 1 साल पहले कम्युनियन वाले दिन के बाद से मेरी बेटी कभी नहीं मिली। मेरी बेटी बस प्यार की भूखी थी। इतना सब कहकर वो रोने लगती है जिस पर सारा उसे समझाते हुए कहती है कि अब जब भी मुझे आपकी बेटी नजर आई तो मैं उसको प्यार करूंगी। इसके बाद सारा पेड्रो के साथ अपनी फ्रेंड के घर जाती है और उसे लेकर ये तीनों जंगल में उसी कुएं के पास आ जाते हैं जहां मैरी सोल सारा को अपने साथ खींचकर कुएं में ले जाती है। सारा डर से चीख रही थी क्योंकि मैरी सोल व्हाइट कपड़ों में बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, लेकिन वो उसको मारती नहीं है बल्कि प्यार करने लगती है। ये देखकर सारा भी डरते हुए घबराते हुए उसको प्यार से गले लगा लेती है क्योंकि सारा समझ चुकी थी कि मैरी सोल यही चाहती है कि लोग उसे धुतकारे बगैर डरे बिना उससे प्यार करें। वहीं कुएं में तेजी के साथ पानी भी भरने लगा और सारा पानी में डूबने लगी, मगर उसने फिर भी मैरी सोल को नहीं छोड़ा। ये चीज मैरी सोल को बहुत अच्छी लगी और उसने सारा को छोड़ दिया और उसकी सोल हमेशा के लिए चली जाती है। आखिर में सारा के हाथ में सिर्फ मैरी सोल का स्केलेटन रह जाता है। इसके बाद सारा कुएं से बाहर आ गई। सबको लग रहा था कि अब मैरी सोल जा चुकी है और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया है। फिर ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन एक दिन जब सारा के घर उसकी फ्रेंड आई हुई थी तो सारा की छोटी बहन उसी डॉल को उठा लेती है। सारा ये देखकर उस पर गुस्सा करते हुए वो डॉल छीन लेती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसे हाथ क्यों लगाया। और अब तो उसके हाथ में भी ब्लैक स्पॉट बनने लगे थे। ये देखकर सारा काफी हैरान रह जाती है, सोच में पड़ जाती है कि मैरी सोल की आत्मा तो जा चुकी है क्योंकि मैंने उसे प्यार से हक किया था। तभी अचानक से कमरे की सारी चीजें इधर उधर गिरने लगती हैं और फिर हमें मैरी सोल का पास दिखाया गया और पता चला कि दरअसल ये डॉल तो मैरी सोल की भी नहीं थी बल्कि उसको भी वैसे ही मिली थी जैसे सारा को जंगल में मिली थी। और उसने जैसे ही उस डॉल को उठाया तो उसके बॉडी पर भी ऐसे ही निशान बनने शुरू हो गए। मतलब ये डॉल कई सालों से कर्स थी और उस डॉल में किसी खतरनाक आत्मा यानी किसी डीमन का बसेरा था जो इस डॉल की मदद से लोगों को इसी तरह से मारा करता था। और फिर तभी कमरे के एक कोने से बहुत ही डरावना सा डीमन बाहर आया जो कि इन सब के लिए खतरा था। और यहाँ ये बात भी क्लियर हो गई थी कि मैरी सोल ने किसी को नहीं मारा बल्कि वो तो इन लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि इस किलर डॉल से दूर रहें। मैरी सोल को भी उस डीमन ने कंट्रोल किया हुआ था और ये सब बिल्कुल वैसे ही चलता रहेगा जब तक इस डॉल को डिस्ट्रॉय ना किया जाए। ये दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।